हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं उस वीडियो को, और पहले की भी वीडियो और सब जो भी हैं चैप्टर 1 की भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कंपेयरिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि हम एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब कौन सा एंगल जो है लार्जर है, कौन सा जो स्मॉलर है, ये हम कैसे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? If yes, mark the arms and vertex of each one. Some mouths are open wider than others. The more the turning of the jaws, the larger the angle. Can you arrange the angles in this picture from smallest to largest? अब आप देख रहे हैं कि एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स बनी हैं और उन्होंने अपने माउथ जो है ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमें इनके एंगल्स बताने हैं कि कौन सा किस किस एनिमल का जो है एंगल जो है लार्जर है और किसका स्मॉलर है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है। पहले मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम जो है जितना ही बड़ा ओपन होगा एंगल, वो क्या होगा, वो लार्जर होगा। मतलब जिसका कर्व सबसे बड़ा बन रहा होगा वो क्या होगा, हमारा लार्जर होगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। मान लो इसकी आर्म्स, ये आर्म्स होती हैं और यहाँ पर जो है इसका एंगल इतना कर्व बन रहा है छोटा, तो ये जो हमारा स्मॉलर है, और देन ये लार्जर है क्योंकि इसका कर्व छोटा बन रहा है और इसका जो है कर्व बड़ा बन रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन से एनिमल का कर्व जो है लार्जर बन रहा है। समझते हैं एनिमल्स के बारे में क्या दिया गया है। तो एनिमल्स के हम जो है आर्म्स और इनके कर्व बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके यहाँ पर देखिए ये जो क्रोकोडाइल है इसका इस तरीके से इस तरीके से हमारा जो आर्म्स बन रही है, इसकी इस तरीके से आर्म्स बनी है। यहाँ पर इसकी आर्म्स इतनी बन रही है, ये फिश की और ये स्नेक की, और ये छोटू सा यहाँ पर हमारा एक एनिमल है वो भी दिख रहा है। तो इसकी तो आप देखेंगे अगर हम इनका इनमें कर्व बनाते हैं तो कर्व कैसे बनेगा। इसका कर्व इतना बनेगा, देन इसका इतना बनेगा कर्व, एंड फिश का इतना, और यहाँ पे स्नेक का। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट नंबर पे किसका कर्व सबसे बड़ा बना है। तो सबसे बड़ा कर्व जो है इस बर्ड का बन रहा है। नंबर 1 पे इसका बन रहा है, फिर इसके बाद नंबर 2 पे किसका बन रहा है कर्व, आप देखेंगे स्नेक का बन रहा है ना। कर्व देखिए यहाँ पर बड़ा बन रहा है ना। उसके बाद क्रोकोडाइल का बन रहा है कर्व बड़ा। उसके बाद नंबर 4 पे फिश का है। देन 5 पे ये हमारा छोटू सा, इसका जो है हमारा कर्व छोटा बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जितना ही बड़ा कर्व होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल होगा हमारा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। ये जो है हमेशा ईजी होता है कंपेयर करना इस तरीके से एंगल्स को। क्या ऐसे एंगल्स को जो है कंपेयर करना इजी होता है? हेयर आर सम एंगल्स, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर दैम? ड्रॉ ए फ्यू मोर एंगल्स, लेबल दैम एंड कंपेयर। कुछ एंगल्स को और जो है ड्रॉ करो और बताओ कि कैसे कंपेयर करेंगे उन्हें। कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। अब हम जो है एंगल्स को कंपेयर कैसे करेंगे, सुपर इम्पोजिशन मेथड के द्वारा जो है हम जो है एंगल्स को कंपेयर करेंगे। Any two angles can be compared by placing them one over the other, i.e. by superimposition. अब सुपरइम्पोजिशन मेथड आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या होता है। मान लो ये दो एंगल्स बने हैं हमारे। इस सुपर इम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, हम इस एंगल को उठाकर जो है इस एंगल के ऊपर रख देंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है हमारा लार्जर है, कौन सा हमारा जो है स्मॉलर है। जैसे देखिए हमने दो एंगल्स बना लिए, सुपर इम्पोजिशन मेथड है। मान लो हमने दो एंगल्स बनाए हैं, हमने ऐसे दो एंगल्स बना लिए। ये हमारा ये वाला एंगल बन गया और एक एंगल हमारा ऐसे बन गया। अब हम इस वाले एंगल को उठाकर जो है यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना कुछ। तो आप देखेंगे इनमें से लार्जर कौन सा बन रहा है, कौन सा स्मॉलर बन रहा है। तो इस वाले एंगल का जो है हमारा कर्व इतना बन रहा है और इस वाले एंगल का हमारा कर्व बनेगा इतना। तो देखिए आप, ये वाला लार्जर है एंड देन ये स्मॉलर। ये सुपर कंपोजिशन मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, दोनों ही एंगल को जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं हम। तो उससे हम जो है इस मेथड से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल जो है स्मॉलर है।
चलिए, आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज़ लार्जर। तो यही बताया गया इसमें कैसे हम पता लगाएंगे सुपर इम्पोजिशन। एक दूसरे को जो है, एक दोनों एंगल्स को जो है, दो एंगल्स है तो उन दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, यानी कि ओवरलैप कर देंगे और उससे पता लगा लेंगे। जैसे ABC एंगल दिया गया, PQR दिया गया, इन दोनों को जो है एक दूसरे के ऊपर रख के जो हमने पता लगाया है कि कौन सा एंगल हमारा जो लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। आप देख सकते हैं कि ABC है, ये देखिए ABC भी दिया है और ये हमारा PQR दिया है। तो आपको दिख ही रहा है कि PQR जो है एंगल वो सबसे लार्जर है और ABC जो है हमारा स्मॉलर है, ये छोटा बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है हमें कि दिस पिक्चर शोज द टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड, इट इज़ नाउ क्लियर दैट PQR इज लार्जर देन ABC, जो कि मैंने बता दिया है आपको। अब इक्वल एंगल्स कैसे बताएं। नाउ कंसीडर AOB एंड XOY इन द फिगर विच इज़ ग्रेटर। अब बताइए कि AOB एंगल जो है हमारा लार्जर है या XOY है। ये AOB दिया है, ये XOY दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे हम। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही क्या है, इक्वल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए ABC भी इसी के ऊपर आ रहा है और XY भी, दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, हमारे इक्वल आ रहे हैं। ओवरलैप करके देख लिया हमने सुपर इम्पोजिशन मेथड से, तो दोनों हमें क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। द कॉर्नर ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच एंड द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर। हम क्या करते हैं, हमें इन्हें जो ओवरलैप करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये वाले कॉर्नर्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। कॉर्नर्स को सबसे पहले हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। हमें जब ओवरलैप करना है तो दोनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, इस एंगल का कॉर्नर जो है इस वाले एंगल के कॉर्नर पे रखेंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के कॉर्नर्स भी सेम आ रहे हैं और दोनों की आर्म्स भी सेम आ रही है इस वाले एंगल में। OA OX के इक्वल आ रहा है, OB OY के। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इसीलिए जो एंगल दोनों ही क्या है, साइज में इक्वल है। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल इन साइज बिकॉज व्हेन वी visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see that there is an angle amount of rotation needed move OB and OA and OY and OX। यहाँ पर यही बताया गया है कि हम किस तरीके से इन दोनों को रखेंगे और दोनों का कर्व क्या आ रहा है, दोनों का कर्व भी क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। From the point of view superimposition, when two angles are superimposed, the common vertex and the two rays of both angles lie on top of each other। एक दूसरे को लाई कर रहे हैं और दोनों के ये कॉमन वर्टेक्स भी आ रहे हैं। तो चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फोल्ड ए रेक्टेंगुलर शीट पेपर देन ड्रॉ ए लाइन along the fold created, name and compare the angles formed between the fold and the sides of paper, make different angles by folding rectangular sheet paper and compare the angles which is the larger and smaller angle you made। आपको ये पेपर शीट दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको फोल्ड किया गया, बीच में एक लाइन बन जाती है, तो हमें बतानी है जो दो एंगल्स बने हैं इनमें से लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एक तो एंगल इस तरीके से बना है और एक इस तरीके से एंगल। तो चलिए इन एंगल्स को बना लेते हैं। एक एंगल ऐसे बना है और देन एक एंगल ऐसे बना है। इनकी नेमिंग कर देते हैं हम अपनी तरफ से, A B एंड C। इसको नेमिंग कर देते हैं P Q एंड R। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसका कर्व जो है सबसे बड़ा बना होगा वो लार्जर होगा और जिसका कर्व सबसे छोटा बना होगा वो स्मॉलर होगा। तो आप देख रहे हैं इसका कर्व इतना बन रहा है और देन इसका कर्व इतना बन रहा है। तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है कि PQR जो है वो स्मॉलर है ABC से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ABC इज़ लार्जर देन PQR। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, एंगल ABC इज़ लार्जर देन एंगल PQR। तो हमें बस इस क्वेश्चन में यही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इन ईच केस डेटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड वाई। इसमें जो हमें जो फिगर दी हुई है इसमें बताना है कि कौन सा एंगल जो है हमारा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और क्यों है, ये भी बताना है, रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहले AOB दिया है और XOY। तो चलिए देखते हैं AOB एंगल कहाँ पर है। ये है AOB यहाँ तक और आपका है ये XOY और दूसरा है हमारा XO और देन Y। तो हम इनमें एंगल्स बना लेते हैं कि एंगल जो है कैसे बन रहा है इसके अंदर हमारा, मतलब हमारा कर्व जो है जिसका बड़ा कर्व बनेगा वही। तो देखते कर्व बनाकर हम देखते हैं इसमें। देखिए AOB का कर्व इतना बन रहा है और हमारा XOY का कर्व इतना बन रहा है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है XOY का कर्व जो है हमारा स्मॉलर है, छोटा है, और AOB का कर्व जो है हमारा बड़ा बन रहा है। तो हमारा AOB क्या होगा, लार्जर होगा एंगल। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि एंगल AOB इज़ लार्जर देन XOY
और इसका रीज़न बताना है बिकॉज क्योंकि ए ओ बी ओपन्स वाइडर देन एंगल्स, क्योंकि ए ओ बी जो है वो ज़्यादा ओपन है एक्स ओ वाई से। पीछे हम सुपर इम्पोजिशन मेथड पढ़ चुके हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये करना है। तो चलिए बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हमें, एंगल ए ओ बी और एक्स ओ बी में बताना है हमें। तो चलिए एंगल ए ओ बी और एक्स ओ बी में बताना है हमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल हमारा ए ओ बी किधर बन रहा है। तो हमारा ये बन रहा है एंगल, हमारा यहाँ पे बन रहा है एंगल ए ओ बी, ये बन रहा है हमारा ए ओ बी, और एक्स ओ बी एक्स ओ और बी देन। चलिए इनका कर्व बनाकर देख लेते हैं हम कि किसका लार्जर बन रहा है और किसका स्मॉलर बन रहा है। तो पहले ए ओ बी का बनाते हैं। हमारा ये है ए ओ बी का एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और हमारा एक्स ओ बी का एंगल बन रहा है इतना। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए ओ बी एंगल जो हमारा बड़ा है, लार्जर दिख रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज़ लार्जर देन एक्स ओ बी बिकॉज ए ओ बी ओपन्स वाइडर देन एंगल एक्स ओ बी। सेम उसी तरीके से आंसर होगा। तो चलिए अब हम जो है सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया है एक्स ओ बी और एक्स ओ सी में बताना है हमें। तो चलिए एक्स ओ बी देखते हैं कहाँ पर बन रहा है हमारा, एक्स ओ बी, ये रहा हमारा एक्स ओ बी, और एक्स ओ सी ये जा रहा है एक्स ओ और देन सी हमारे यहाँ तक। आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए पहले तो मैं एक एंगल बना लेती हूँ एक्स ओ बी। एक्स ओ बी कहाँ पर है, ये है एक्स ओ बी। अब चलिए दूसरे कलर से मैं बनाती हूँ कि एक्स ओ सी कहाँ पर आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा एक्स ओ सी। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था आर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कर्व देखा जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं। आर्म्स भले ही इसकी छोटी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का ही एंगल इतना बन रहा है। तो ये इक्वल है दोनों एंगल्स। तो एंगल एक्स ओ बी इज़ इक्वल एक्स ओ सी बिकॉज एक्स ओ बी ओवरलैप द एक्स ओ सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विच इज़ ग्रेटर देन, इसमें भी बताना है एक्स ओ वाई ग्रेटर है, ये ए ओ बी ग्रेटर है, और उसका रीज़न बताना है। तो चलिए देख लेते हैं एक्स ओ वाई कहाँ पर हमारा, ये रहा एक्स ओ एंड वाई। चलिए ए ओ बी पे चलते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम ए ओ एंड बी। अब इनका हम बना लेते हैं कर्व। तो पहले ए ओ बी का कर्व बनाते हैं, ये बन रहा है ए ओ बी का कर्व। अब देन इसका हम दूसरे कलर से बना लेते हैं एक्स ओ वाई का। तो एक्स और वाई का आप कर्व देखेंगे, ये बन रहा है। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइडर कौन सा ओपन है, हमारा एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई एंगल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख देंगे एक्स ओ वाई इज़ ग्रेटर देन ए ओ बी बिकॉज ए ओ वाई जो है एक्स ओ वाई ओपन वाइडर देन ए ओ वी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरी वीडियो को जो आप लाइक नहीं करते उसे लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो समझ आ रही है। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।